Hello everyone. Today we shall continue our remaining topics of chapter 1st French Revolution lecture 5th. But a quick revision is necessary of all the topics which we have learned so far. So let's start. The French Revolution. Let's recall the topics. Louis XVI was the king of France. He stood for his despotic rule. What purpose he was stood? He stood for his despotic power. पीपल स्टार्टेड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द किंग. उसके कारण परेशान थे सब लुई 16 के कारण, इस वजह से लोगों ने रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया. देन आफ्टर द रेवोल्यूशन द रेवोल्यूशनरीज हैज फॉर्म नेशनल असेंबली एंड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड इन 1791. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ड्राफ्ट और द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन द वोट was the person who can give vote were only tax payers, मीन जो टैक्स पे करते थे वही वोट दे सकते थे. आफ्टर दैट जैकोबिन क्लब वॉज फॉर्म. जैकोबिन क्लब फॉर्म हो गया. जब जैकोबिन क्लब के लीडर थे रॉबिस्पियर. रॉबिस्पियर इन दिस क्लब द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट वर डिस्कस्ड. क्या हो रहा है हमारे कंट्री में, कैसे सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाती थी. एंड विद द लीडरशिप ऑफ रॉबिस्पियर अटैक ऑन पैलेस of king was done and the king was made hostage. And after that again elections were held. Now the voting age was reduced to 21 years, but the same situation prevails now. अभी भी वही सिचुएशन थी कि अभी भी वुमेन्स को वोटिंग के राइट्स नहीं थी, सिर्फ मेल ही वोट कर सकते थे और वो भी 21 ईयर्स के बाद में. नाउ आफ्टर द न्यू असेंबली वॉज फॉर्म्ड एंड दिस असेंबली वॉज नोन एज कन्वेक्शंस. After the formation of this assembly, the king was arrested and he was sentenced to death and his head was beheaded. Now we shall start our next topic. Our topic is the reign of terror. कौन सा टाइम पीरियड है? A reign of terror. इस जो टाइम पीरियड है ना 1793 to 1794 is known as the time period of reign of terror. It is referred to as reign of terror because क्यों कहा जाता था इसको? Because the policies of Robespierre followed a policy of severe control and punishment. मतलब इस टाइम पीरियड के उस वक्त सबको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाती थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल था पूरी कंट्री में, इसीलिए इसको कहा जाता है द रेन ऑफ टेरर. ऑल हिज एनिमीज, एक्स नोबल्स, क्लर्गी, the members of other political parties, even member of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and guillotined. कि सारे उसके एनिमीज थे, जो भी उसके खिलाफ बोलता था ना, उसके खुद के पार्टी के मेंबर ही क्यों ना हो, जो भी उसके खिलाफ बोलता था उनको क्या किया जाता था? अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था और एंड आफ्टर दैट ही वॉज बॉट टू कोर्ट. उनको कोर्ट में ले जाया जाता था. दिस वॉज द पॉलिसी ऑफ द रॉबिस्पियर. Robespierre's government issued laws placing a maximum ceiling on wages and prices. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या थी कि उसने वेजेस के ऊपर मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम वेजेस डिसाइड कर रखे थे कि इससे ज़्यादा वेजेस किसी को नहीं दिए जाएंगे. अदर पॉलिसीज वर मीट एंड ब्रेड वर rationed. Peasants were forced to transport their grains to the cities and sell it at prices fixed by the government. कि peasants को फोर्स किया जाता था कि अपने ग्रेन्स वो सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करें और फिर उसके बाद में वो सेल करें, पर उसी प्राइसेस पर सेल करेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. नाउ द पर्सन्स कैन नॉट यूज़ एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर एंड ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर्ड टू ईट द इक्वलिटी ब्रेड. सबको एक ही तरह का खाना खाना है, इक्वलिटी, ही हैज़ टू ईट अ इक्वलिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट. ये पॉलिसी थी इसकी रॉबिस्पियर. इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल Monsieur and Madame, all French men and women were addressed as citoyen and citoyenne. कि अब उनको क्या कहा जाता था? citoyen and citoyenne. Churches were shut down, churches को बंद कर दिया गया and these buildings were converted into barracks और offices. किसमें कन्वर्ट कर लिया गया इनको? barracks और offices. Robespierre pursued his policy so harshly that even his supporters began to demand moderation. कि उसके सपोर्टर्स जो थे ना वो भी अब धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे, मॉडरेशन चाहते थे, वो भी अब परेशान हो चुके थे.
Finally, he was convicted by a court in July 1794 and arrested, and on the next day sent to the guillotine. Now there will be doubt in your mind, what was guillotine? This machine you can see in this picture is known as guillotine. The guillotine is a device consisting of two poles and a blade with which a person is beheaded. Means उस पर्सन का हेड अलग कर दिया जाता है. और पता है आपको इसका नेम कैसे दिया गया है? क्योंकि ये किसने बनाया था? डॉक्टर गुलिटिन. उन्होंने इन्वेंट किया था और उन्हीं के पीछे इनका नाम दिया गया है गुलिटिन. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस. आफ्टर ऑल दिस सिचुएशन, आफ्टर beheading the Robespierre, now a directory was formed in France. A new constitution was introduced. अब वापस वही सिचुएशन, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना और दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन ऑफ सोसाइटी. अभी भी वही सिचुएशन है कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. वोट कौन दे सकता है? सिर्फ जिसके पास में प्रॉपर्टी है, जो रिच है, वही वोट दे सकता है. अदर पर्सन्स कैन नॉट गिव वोट. इट प्रोवाइडेड 2 elected legislative councils which then अपॉइंटेड है डायरेक्टरी. तो इसमें क्या होता था? 2 इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और उन्होंने अपॉइंट करी थी डायरेक्टरी. और इस डायरेक्टरी में मेंबर्स होते थे 5. एंड एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स. जो वर्क करते थे वो होते थे इस डायरेक्टरी में मेंबर्स. नाउ द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स. जो यहाँ के डायरेक्टर्स थे ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में हमेशा कंट्रोवर्सी होती थी. तो वो मतभेद होता था, क्लैश होते थे उनके व्यूज़. जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में किसके व्यूज़ हमेशा क्लैश होते हैं? कांग्रेस एंड बीजेपी. उनके व्यूज़ के अकॉर्डिंग इनमें भी क्लैश होते रहते थे. हु देन सॉट टू डिसमिस देम. फिर उन डायरेक्टरी के जो मेंबर्स थे उनको डिसमिस कर लिया गया. द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे राइज टू अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे. अब डायरेक्टरी की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब कोई एक लीडर ऐसा नहीं था कि वहाँ पे वो स्टेबल तरीके से बहुत सालों तक रूल कर सके, वहाँ पे फ्रांस की सिचुएशन इंप्रूव कर सके. तो अब इस सिचुएशन का फ़ायदा किसने उठाया? एक मिलिट्री के पर्सन. और वहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया मिलिट्री डिक्टेटरशिप. और उसके जो लीडर थे वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्टे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.